हेलो गाइस, मैं हूं खुशवंत खदेड़िया और आपका मेरे इस चैनल में सबका स्वागत करता हूं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम जिसे हिंदी में कहा जाए तो जंतु जगत। अब जंतु जगत को किस प्रकार से वर्गीकरण इसका किया गया है, तो सबसे पहला इसका पॉइंट है, यहाँ पर अपन देखेंगे तो सबसे पहला इसका पॉइंट है समानता के आधार पर। समानता के आधार पर यानी हैबिटेट या निवास, सबसे पहले ये समानता के आधार पर बांटा गया है, जिसमें सबसे प्रथम निवास के आधार पर। निवास के आधार पर दो तरीके से, जैसे कि जलीय और स्थलीय। जलीय यानी वाटर में रहने वाले, स्थलीय यानी स्थल पर रहने वाले। अब जलीय जो जंतु है निवास के आधार पर, वह तीन प्रकार के हैं, जैसे कि किसी तालाब के अंदर ऊपरी सतह, मध्य वाली सतह और निचली सतह, तीन प्रकार से। इसमें सर्वप्रथम पहली सतह पर न्यू स्टोन, जिसका नाम है, उदाहरण है कतला मछली, है ना। यह मछली तालाब की या किसी नदी की ऊपरी सतह पर पाई जाती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टोन, जिसे कहा जाता है मध्य सतह। मध्य सतह के अंतर्गत रोहिता लोबिया एक रोहू नामक मछली है जो मध्य में पाई जाती है। उसके अलावा सबसे नीचे बेनस्टोन या बेंथोस, जिसमें एक मछली पाई जाती है जिसका नाम है मृगल। तो यह बात हुई निवास के आधार पर और जलीय जंतुओं की बात हुई। अब बात करते हैं स्थलीय की। स्थलीय भी तीन प्रकार के होते हैं, जैसे दौड़ने वाले जानवर, बिल में रहने वाले जानवर और दीवार पर चलने वाले जानवर। दौड़ने वाले जैसे कि चीता, शेर आदि, और बिल में रहने वाले जैसे कि सांप और अन्य। उसके अलावा दीवार पर जैसे कि छिपकली। तो यह बात हुई निवास के आधार पर। और अब आगे जाते हैं तो इस शारीरिक संरचना के आधार पर इनका वर्गीकरण। तो शारीरिक संरचना के आधार पर यह जैसे कि कोशिकीय संगठन। हमें पता है कि प्रत्येक जीव, कोई भी जीव जो इस पृथ्वी पर उपस्थित है, वह एक छोटी सी कोशिका से मिलकर बना है। जैसे कि घर में दीवार। कोशिकीय संगठन के हिसाब से पोरीफेरा, इसमें जो प्राणी है वो है पोरीफेरा, जिसकी जो सम्मिति अगर देखी जाए तो वो होती है असम्मिति। और पोरीफेरा में केवल वह जो जंतु कोशिका से मिलकर बना होता है, इसमें किसी भी प्रकार का उत्तक या अंग तंत्र नहीं पाया जाता। इसी प्रकार से उत्तकीय संगठन में पोरीफेरा की अपेक्षा में कोशिका के अलावा उत्तक, जिसे इंग्लिश में कहा जाए टिश्यू, उपस्थित होता है। इसके प्रमुख प्राणी जैसे कि सिलेंट्रेटा, हाइड्रा, जेलीफिश, जिनकी सम्मिति अगर देखा जाए तो रेडियल होती है। अब रेडियल सम्मिति को यदि समझना है तो रेडियल सम्मिति जैसे सिलेंट्रिटा, तो सिलेंट्रिटा के जंतु होंगे तो उसमें इस प्रकार से उनकी जो सम्मिति होगी वो गोलाकार, या जिसको अपन बोलें रेडियल। तो इसमें अगर यदि इसको बीच से विभाजित किया जाए तो यह इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से जितने भी इसके पोर्शन होंगे, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6, जैसे 6 पोर्शन हुए तो 6 के 6 पोर्शन इसमें समान और समान आकार के होंगे। तो इसी प्रकार से उत्तक संगठन के बाद में आता है अंग संगठन। अंग संगठन जिसको अपन बोलते हैं ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल में जो जंतु या प्राणी आएंगे जिसका नाम है प्लेटीहेल्मिंथिज, या फिर जिसको वो अपन बोल सकते हैं चपटे कृमि या फीता कृमि। इससे आगे चलते हैं तो इससे आगे चलें तो आता है अंग तंत्र संगठन। अंग तंत्र संगठन मतलब ऑर्गन पूरा डेवलप हो चुका है उसके अंदर। तो जैसे कि इसके अंदर उदाहरण आएंगे एस्की हेलमिंथिज और सारे एनिमल, और सारे जैसे कि मानव भी इसी के अंदर आ जाएगा। और इसी से इसके आगे जाएंगे तो फिर आ जाएगा अपना शरीर, ठीक है। अब उसके बाद सम्मिति के आधार पर, जैसे कि अपन ने
उत्तक के संगठन में सिलेंट्रेटा का उदाहरण देखा था जिसकी सम्मिति रेडियल थी। अब सम्मिति का अर्थ क्या है कि सम्मिति का मतलब सब शरीर को या तो दो भागों में, तीन भागों में विभाजित करना, एक ही समान उनका आकार होना चाहिए बंटने पर, जैसे कि रेडियल का भी उदाहरण जस्ट देखा। अब जैसे देखेंगे द्विपार्श्व सममिति, जिसका अपन ने एक जगत लिया जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा, जिसमें जैसे कि कॉकरोच, क्या है उदाहरण इसका, कॉकरोच। तो कॉकरोच को यदि अगर देखें तो इस प्रकार से रहता है। तो यदि इसको काटेंगे तो ये दो भागों में समान, जैसे कि इधर एक पैर, इधर एक पैर, इधर एक पैर, इधर एक पैर, समान सम्मिति इनकी होगी। और क्योंकि एक भाग इधर एक इधर, तो कितने हो जाएंगे टोटल, दो। तो इस प्रकार से इसको बोलेंगे द्विपार्श्व सम्मिति, इंग्लिश में बोला जाए तो बायलेटरल सिमेट्री। इसके बाद अब यदि अगर हम बात करें कि जंतु यदि ट्रिप्लोप्लास्टिक हो, जिसे अब हम बोला जाए जर्म लेयर के आधार पर, तो सबसे पहला किसी भी कोशिका में जब कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका बनती है, तो सबसे पहले ही जो चरण है उसमें बनते हैं युग्मनज, जिसे कहा जाए जाइगोट। फिर जैसे आगे बढ़ेगा तो उसकी यदि 16 सेल की मात्रा हो जाए तो उसे बोलेंगे मोरुला। फिर 16 सेल से यदि वो विभक्त होके 32 सेल यानी कि 32 कोशिका में विभक्त, उसको बोलेंगे ब्लास्टुला, जिसमें केंद्रक भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, केंद्रक भी। फिर इसी के आगे की अगली स्टेज है जिसे कहेंगे गेस्टुला किससे बनी हुई है, तो गेस्टुला में मतलब 3 लेयर वाला। कैसे 3 लेयर, जैसे कि सबसे जो अंदर की लेयर है उसे कहा जाएगा एंडोडर्म, बीच वाली परत को कहेंगे मेसोडर्म, और लास्ट वाली जो सबसे बाहरी परत है उसको बोलेंगे एक्टोडर्म। अब जैसे देखेंगे तो सारे जंतु ट्रिप्लोप्लास्टिक तीनों लेयर वाले जो है ना, उसमें केवल सिलेंट्रेटा और पोरीफेरा, इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी जंतु हैं वो सभी जंतु किसके अंदर आएंगे, ट्रिप्लोप्लास्टिक, मतलब 3 लेयर वाले, जिसमें मेसोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म पाया जाता है। और यदि बात करें द्विकोरिकीय, जिसे कि पोरीफेरा या सिलेंट्रेटा, तो जिसमें मेसोडर्म मतलब बीच वाली जो लेयर है गेस्टुला में पाई जाने वाली जो बीच वाली लेयर है वो लेयर नहीं होगी, अर्थात इसके अंदर कौन सी लेयर होगी, एक तो एंडोडर्म और एक्टोडर्म, है ना। तो ये सारे जो आएंगे वो आएंगे द्विकोरिकीय जंतु। अब उसके आगे देखें, यदि देखा जाए तो गुहिका के आधार पर, गुहिका मतलब उसमें जो केविटी जिसे कहा जाए वो, उसके आधार पर ये 2 प्रकार के होंगे, अगुहिका और कुगुहिका। अगुहिका में जिसका उदाहरण है असिलोमेट, जिसमें मेसोडर्म में खाली स्थान नहीं पाया जाता और गुहा भी नहीं होती है, और ये जितने भी जंतु होंगे ये श्वसन करते हैं त्वचा से। किससे करते हैं, त्वचा से। उसके अलावा गुहिका में क्या होंगे, जिसमें गुहा उपस्थित होगी। उसके बाद करें अगली जो वर्गीकरण है उसका आधार है इनके पाचन तंत्र के आधार पर। पाचन तंत्र के आधार पर 2 प्रकार के, जैसे कि प्रोटोस्टोमेटा और ड्यूरोस्टोमेटा। अब पाचन तंत्र भी 2 प्रकार का होता है, अपूर्ण और पूर्ण। अपूर्ण मतलब जिसमें पाचन तंत्र पूर्ण नहीं होगा, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। उसके अलावा पूर्ण पाचन तंत्र में यदि देखा जाए तो इसके जो 2 भाग हैं, प्रोटोस्टोमेटा और ड्यूरोस्टोमेटा। तो प्रोटोस्टोमेटा सबसे पहले जिसमें मुख पाया जाता है उसे कहा जाता है प्रोटोस्टोमेटा, और जिसमें मुख के अलावा गुदा भी पाया जाता है और अन्य अंग तंत्र भी पाए जाते हैं उसे कहा जाता है ड्यूरोस्टोमेटा। ठीक है, इसके आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।